मधुबनी विधानसभा का चुनाव हुआ था और उसमें टिकट वितरण से पहले और टिकट मिलने के बाद कई अटकलें थी। सभी अटकलों को ध्वस्त करते हुए मधुबनी विधानसभा से माधव आनंद विधायक बने थे। जब आप यहाँ आए थे चुनावी मैदान में तो कई लोगों की कई अटकलें थी और खुद कहीं पर कहा जा रहा था उस समय प्रारंभिक जो सोच थी उस समय में क्या था और कैसे आपने सभी अटकलों को ध्वस्त किया? देखिए, तमाम तरह के विपक्षी पार्टियों का तो काम है तरह तरह के आरोप लगाना, मुझे बाहरी कहने का काम किया गया और जिस व्यक्ति ने बाहरी कहा आज वही बाहर हो गए, हम अंदर हो गए। तो ये तो समय समय का महत्व है। तो सबका स्नेह मुझे मिला, सबका प्यार मिला और मैंने तो कहा ही था कि हम सबका दिल जीतने के लिए आए हैं। 1.5 महीने मेरे चुनाव जीते हुए आए हैं। मुझे लगता है अभी तक की संख्या 7 से 8 हजार लोग मेरे पास आ चुके हैं। अभी सिर्फ बुलावा, एक बार प्यार से सबको बोला, आमंत्रण भी हर घर में कार्ड नहीं पहुंचा है, सिर्फ एक मैसेज गया होगा या बहुत सारे फोन कॉल गए होंगे। लेकिन देखिए कितने बड़ी संख्या में महिला से लेकर तमाम समाज के सब, तो यही तो मेरी पूंजी है, यही मेरा प्यार है सबके लिए। तो निश्चित रूप से जिस तरह स्नेह और प्यार मिल रहा है तो मैं उस स्नेह और प्यार का मैं ऋणी हूँ और मैं एक एक ऋण चुकाने का काम करूंगा। जितना वादा मैंने किया कि मधुबनी को जिस रूप में मैं देखना चाहता हूँ वो मैं कृत संकल्पित हूँ, उसको पूरा करेंगे। विधायक जी, जिस सामने लोग आते थे तो आपने कहा था कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार तो है लेकिन कई मुद्दा है, बीच वाला जो इंजन है ट्रिपल इंजन वो धीमा है। अब तो ट्रिपल इंजन भी आ चुका है। क्या मधुबनी की जो समस्याएं हैं, चाहे वो जाम की समस्या हो, कई ऐसी बुनियादी मुद्दा है जैसे जल जमाव की समस्या है, क्या लगता है बीच वाला इंजन जुड़ चुका है? अब क्या इस सारी समस्याएं जड़ से दूर होगी? और यहाँ 13 नंबर गुमती पे भी मांग हो रहा है ओवर ब्रिज को लेकर, एक एक समस्या का निदान होगा। अभी रिंग रोड की देखा आपने, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर फाइनल कर दिया है। अभी कल ही जो है रहिका में 200 बेड का महिलाओं के लिए हॉस्टल का जैसे 18 करोड़ मैंने सैंक्शन करवाया है। अभी तो तमाम तरह की योजनाएं चल रही है और जितनी बातें मैंने कहा गंभीरता से कहा, एक एक वादा को पूरा करेंगे। जहां तक ट्रिपल इंजन की बात आपने कही वो मिसिंग था, अब वो पूरा हो चुका है। तो लगातार समन्वय स्थापित करके लगातार हम काम कर रहे हैं। जहां मेयर साहब का सहयोग लेना है, जहां सांसद साहब का सहयोग लेना है, सबके सहयोग से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कार्य का निष्पादन हम लोग करने का ही कोई रुकावट नहीं है। रुकावट के लिए है तो माधव आनंद है ना, हम समन्वय स्थापित करेंगे। मेरे में कोई अहंकार नहीं है। हमको किसी का पैर भी छूना पड़े और पैर छूने से अगर मेरा काम हो जाता है, मेरा शहर विकसित हो जाता है, मेरा क्षेत्र विकसित हो जाता है तो हम वो हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। जब पैर छू के विरोधी का ध्वस्त कर दिया तो अपने को तो हम मना ही लेंगे ना, परेशान होने की बात। इसीलिए सब समन्वय स्थापित करके हम लगातार काम कर रहे हैं। और तीसरी बात आपने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन ही नहीं है। मेरे पार्टी से जो है दीपू पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज मंत्री भले वो हैं लेकिन पंचायती राज मंत्री आप मुझे भी मान सकते हैं। तो कोई भी काम है दीपू, हम लोग दीपू बोलते हैं जो कि मेरे पार्टी से इस कारण, तो समझिए वो विभाग हम लोगों का है। तो सारा काम आप लोग का कोई नहीं रुकेगा। कोई भी आप लोग कयास मत लगाइए कि मेरी पार्टी हम नहीं। कल हम देखे कल मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही थी। अरे हम पार्टी के फाउंडर हैं, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम प्रधान महासचिव आज से नहीं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जब बनाए थे उस टाइम से हम लोग हैं। तो हम लोगों में कैसे टूट होगी? ये भी कॉल का कह रहे मतभेद हो सकता है लेकिन पार्टी टूट जाए यह तो इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता है। हम लोग तोड़ने वालों में से आप लोग के माध्यम से सबसे पहले तो मधुबनी वासियों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना देना चाहता हूं। और मेरे लिए सौभाग्य क्या है कि जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक होने के नाते मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ कि मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मैंने चूड़ा दही भोज का आयोजन किया। अपने मधुबनी जिला के जितने भी माननीय हैं, विधायक गण हैं, विधान पार्षद गण हैं, सांसद हैं, सबको मैंने आमंत्रित किया है। उसमें बहुत सारे लोग आए हैं। झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी जो है 1 घंटा बैठ के गए। बेनीपट्टी के विधायक वो भी जो है सो आए और भी बहुत सारे विधायक बीच में आए हैं। अभी अशोक यादव जी का भी आगमन होना है। मिथिला वासियों के लिए तो बहुत सारे चीज मेरे मन में है। मधुबनी का लगातार परियोजनाएं जो है सो आ रही है। 1.5 महीने के अंदर कितने परियोजनाओं का हम लोगों ने अनाउंस किया है, टेंडर किया है। शहर में सौंदर्यीकरण देखा आपने, जो है तिरंगा कलर का लाइट, सिर्फ तिरंगा कलर के लाइट लगा देने से शहर की सुंदरता बढ़ गई। अभी तो बहुत सारा काम करना है, तो लगातार काम हो रहा है। चीनी मिल की भी बातें हम लोगों ने कही थी। सकड़ी का चीनी मिल हो चाहे रैयाम का हो, दोनों का जो है कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है। लोहट चीनी मिल में कुछ समस्या है जिसपे हम लोग लगातार लगे हुए हैं। कार्यक्रम पहले से लगे हुए थे। मेरा प्रदूषण समिति की मीटिंग थी कल और वो मीटिंग जो है अनिवार्य मीटिंग थी जिसमें मैं उपस्थित नहीं रह सकता था क्योंकि विभागीय मीटिंग थी। 2:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, शाम के 6 बजे हम पटना में विधानसभा से निकले ही हैं और रात के 11 बजे मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो स्वाभाविक है जो पहले का कार्यक्रम के कारण वो नहीं हो पाया। और दूसरी बात, दीपू का एक विभागीय कार्यक्रम था, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं था कि मेरा रहना अनिवार्य था। तो यह भी कारण था और मेरे पहले से भी कार्यक्रम लगाए हुए थे। मेरे पार्टी में कोई टूट नहीं है, मेरी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। कहीं भी मीडिया का काम है कयास लगाना। लोकतंत्र में मतभेद के लिए जगह है,
मनभेद के लिए जगह नहीं है। मतभेद हो सकता है और वो स्वाभाविक होना भी चाहिए, लेकिन यह कोई कहे कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, यह असंभव है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। माधव आनंद के रहते हुए तो पार्टी कभी नहीं टूटेगी।